गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज थ्री डायमेंशन के अंदर जो टॉपिक अपना प्लेन के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेन की जो इक्वेशन क्या थी वो किस टाइप से होती है। अब प्लेन के बारे में आपको पता है, कोई भी कागज़ का टुकड़ा जो प्लेन फिगर होता है उसको हम प्लेन बोलते हैं। ये कोई कागज़ का टुकड़ा है आपका, इस तरह से इसकी हमने इक्वेशन निकाली। तो इसको हम एक थ्री डायमेंशन के अंदर अकॉर्डिंग लेंगे तो आप इसको ऐसे लोगे। ये कोई मान लिया आपका कोई कागज़ का टुकड़ा है इस तरह से, तो इसकी इससे कुछ न कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहाँ पर, इसके ऊपर जहाँ पर भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमने ले लिया अभी ओरिजिन, इसको नाम दे दिया ओ, और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 0 0 0 भी होते हैं। अब ये है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और ये एक वेक्टर आएगा जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जो इसका विशेष का नॉर्मल कहलाता है, इसको हम इसका नॉर्मल भी बोलते हैं। अब एक कोई भी आपको फिगर दिया हुआ है, चाहे वो प्लेन हो या लाइन हो या कोई किसी भी टाइप का करो हो, उसका एक जनरल पॉइंट होता है। वो जनरल पॉइंट हमने ये डिनोट कर लिया और इसको नाम दे दिया हमने आर वेक्टर। लेट कर लिया, ये आर वेक्टर है। और आर वेक्टर के अंदर आपको पता है कि मोस्टली इसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान के चलते हैं, एक्स आई वाई जे और जेड की। ये आ गया इसके अंदर। अब ये ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया, तो हम इसको एक वेक्टर की फॉर्म में लेना चाहेंगे। तो वेक्टर की फॉर्म में लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक की कुछ न कुछ इसकी डिस्टेंस तो होगी। मान लिया वो डिस्टेंस हमने क्या नाम दे दिया, पी। अब इस लाइन का आपके पास मैग्नीट्यूड तो आ गया, बट अब इसकी क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन हम इसकी कैसे लेके आएंगे, तो हम डायरेक्शन हमने इसकी मान लिया एन यूनिट वेक्टर, एन कैप जिसको मिलते, क्योंकि यूनिट वेक्टर में आपको पता है कि उसका मैग्नीट्यूड वही आना है। इसको हमने इससे अटैच, इसको ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको क्या दे दिया, बी। अब जो ओ ए वैक्टर है और ए बी वैक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब वेक्टर ओ ए और डॉट में वेक्टर ए बी की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आओगे, आपकी 0 के इक्वल आएगी। अब ओ ए वैक्टर के पोजिशन वैक्टर क्या है आपके, पी एन। डॉट में ए बी आप कैसे निकालोगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। अब आपको ये पता है भी ये कोई वेक्टर दे दिया आपको, ये ए कोऑर्डिनेट दे दिया, ये बी कोऑर्डिनेट दे दिया। अब मैं ए बी का जो पोजिशन वेक्टर मानूंगा उसको मोस्टली हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसके पोजिशन वेक्टर निकालो तो बी में से ए को लेस करके निकालोगे। अगर ए के पोजिशन वेक्टर आपके 0 हैं तो आपको पता चलेगा कि ये और ये सेम ही होंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर इसके पोजिशन वेक्टर 0 0 है तो इसका पोजिशन वेक्टर क्या कहलाएगा, आपका पी एन कैप पी होगा। तो आर वेक्टर माइनस में पी एन कैप इज इक्वल टू किसका आएगा भाई, ये 0 के। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो आप। पहले आप इसके साथ डॉट करो, या पी को तो हम उस साइड ले जा सकते हैं क्योंकि पी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को हम राइट साइड में ले जा सकते हैं, जबकि एक वेक्टर क्वांटिटी को नहीं ले जाए। तो पी को हमने राइट साइड ले गए तो 0 हो गया अभी। एंड किसके साथ डॉट की, तो क्या आएगा, आर वेक्टर डॉट में एन कैप माइनस में, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पी और एन कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और पी को उससे लेंगे तो डिवाइड में। तो ये आएगा भी आर इंटू में एन कैप माइनस में एन एक यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पी इज इक्वल टू 0। तो आर डॉट में एन कैप पी को उससे लेंगे तो ये आ गया आपकी एक प्लेन की वेक्टर फॉर्म। अब आपको पता है इसकी दो टाइप की फॉर्म होती है, एक वेक्टर फॉर्म होती है, एक कौन सी होती है इसकी, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये तो आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना तो आर की जगह आप क्या रख दोगे, वैल्यू पता है आपको, एक्स आई वाई जे और जेड की, और एन एक यूनिट वेक्टर मान लिया। तो जो नॉर्मल है इसके, तो नॉर्मल है तो अब इसको हमने नाम दे दिया अभी एल एक्स एल आई सॉरी एम जे और एन के इज इक्वल टू पी। अब इसके साथ डॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, एल एक्स एम वाई और एन जेड इज इक्वल टू पी। ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई, उसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई, जहाँ एलिमेंट डिनोट कर रहे हैं उसके नॉर्मल, या फिर इसको डायरेक्शन कोसाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के अंदर इनका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यानी एल का स्क्वायर
प्लस एम स्क्वेयर और प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू। और अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है वहाँ पर एलिमेंट क्या होते हैं उस लाइन या जो भी दे रखा है उसके क्या होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन। तो अब प्लेन की इक्वेशन के बारे में आपको पता चल गया कि प्लेन की आपको डिस्टेंस दे दी गई है कि एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल है जो उसका है। तो आर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा वो पी के इक्वल आ जाएगा। ये थे आपकी प्लेन की इक्वेशन जब वो ओरिजिन से उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई प्लेन किसी एक पॉइंट उसको दे दिया गया हो पासिंग पॉइंट अगर उसको दे रखा है तो उससे उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखो। ये प्लेन दे दिया इक्वेशन, ये दे दिया इसका कोई पॉइंट दे दिया आपने और ये इसके ऊपर क्या है इसका नॉर्मल है जिसको हम जनरली डिनोट किसे कर रहे हैं अभी करते हैं हम एन वेक्टर। ये एक एन वेक्टर भी हो सकता है और एक एन यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, उसके बारे में हम आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद मैं इसको बता दूंगा इसके बारे में। यहाँ पर इसने बोल दिया कि ये इसका कोई पॉइंट दे दिया जिसको हमने नाम दे दिया R1 जिसे ये पास हो रही है। बता था नहीं प्लेन का एक पासिंग पॉइंट। एक हम लेते हैं इसका जनरल पॉइंट जिसको हमने डिनोट कर दिया आर वेक्टर से। अब इस लाइन को जब मैं अटैच करूँगा तो ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है वही इसका नॉर्मल होता है। इसको नाम दे दिया मान लिया OAC और ये B ये दे दिया भाई। अब आपको ये पता है कि जो OC जो लाइन है वो AB के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। OC इज परपेंडिकुलर टू AB। अब OC के जो डायरेक्शन रेशियो मानो वो क्या है आपका एक एन नॉर्मल वेक्टर और ए भी आप कैसे निकालोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 यानी OC की और AB की जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी 0। अब OC क्या है आपके लिए एन वेक्टर है डॉट में ए भी आप निकालोगे आर वेक्टर माइनस में R1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके साथ डॉट किया तो क्या आ गया आर डॉट एन वेक्टर माइनस में एन इंटू में R1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई भी आपकी आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू एन डॉट में R1। ये आ गया आपकी प्लेन की इक्वेशन जो अभी पहले नहीं लिखी थी आपको आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। और इसको आप लिख सकते हो इसी तरह से आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या नाम दे लिया इसको हमने डी, क्योंकि ये भी एक वेक्टर और क्वांटिटी और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी ही इसके अंदर आएगी। तो ये आर डॉट एन किसके इक्वल आएगा आपका डी के इक्वल आएगा। ये और इसमें डिफरेंस मैं अभी आपको बताता हूँ। एक तो ये है आर एन कैप और एक था भी ये आर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ जैसे मैंने ये लिख दी 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7। आपको पता है कि जो भी पहले लिखी थी Lx My और Nz इज इक्वल टू जो भी आया था आपका पी आया था ये इसके कार्टेशियन फॉर्म आई थी प्लेन की तो उसी फॉर्म में है। अब ये इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो देखना। अब आपको ये पता है कि अगर ये LMN है तो एक इक्वेशन इसकी ये भी बनेगी AX BY CZ इज इक्वल टू T जिसमें आपका ABC इस फॉर्म को डिनोट करिए और ये इस डिनोट को कैसे डिसाइड करोगे। अगर LMN है तो वो LMN की कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। क्या कंडीशन थी कि L स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके आना चाहिए 1। अगर इसको डिनोट करें तो वो उसके डायरेक्शन कोसाइन हम उसको बोलते थे और नहीं डिनोट करें तो डायरेक्शन रेशियो होते थे। तो अब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन को। तो ये आपकी इक्वेशन आई थी उस की इक्वेशन आई थी जो किसी पॉइंट से क्या हो रही हो पास हो रही हो। ये तो थी उसकी वेक्टर इक्वेशन और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर। तो n उसका नॉर्मल है अभी नॉर्मल है तो इसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया ABC। n एक वेक्टर है तो इसका मतलब हम इसके नॉर्मल क्या मान रहे हैं ABC। R1 इसका पासिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 और z1 और r क्या आपको पता है कि क्या कांस्टेंट होते हैं x y और z। तो इक्वेशन जो बनेगी इसकी वो क्या बनेगी वो देखो। अब आप n वेक्टर कितना है आपका AI BJ और CK डॉट में
आर माइनस आर वन, अब आर ये है और आर वन ये, तो इसमें से इसको लेस करो तो ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के, और इसका डॉट करोगे तो ए की आई आई बढ़ेगा, यानी इक्वेशन ये बन गया कि ए इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, वाई इंटू में बी वाई माइनस वाई वन, और सी इंटू में जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो एक प्लेन के बारे में, जब उसका एक नॉर्मल दिया हुआ हो, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी, एक तो वो बताया था, दूसरा था भी जब उसका कोई पासिंग पॉइंट दे रखा तो क्या इक्वेशन बनेगी। अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके ये क्वेश्चन आज आपने सॉल्व करने हैं भाई। धन्यवाद।